भोरे मगर पर कीन सवारी, हाथ कमल का फूल, मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, रेवा चार भुजाधारी, तुम हो भोली भाली। कोई ऐसी घटना बताइए जिसमें ऐसा लगा हो कि साक्षात मैया का जो है दर्शन हुए हैं। फूल पानी का अनुभव बताइए, वहाँ कैसे फूल पानेश्वर का अपने महेश्वर में महेश्वती के नाम से नगरी थी प्राचीन जी। तीन युगों में महारानी नर्मदा जी का शादी हुआ महेश्वती नगरी में राजा सूर्यवंशी भीमसेन से। और आगे चलते हैं फिर त्रिशूल घाट आता है। माँ शंकर भगवान ने 3 युगों में तपस्या की। फिर इसके बाद में अंजना पर्वत आता है। अंजना पर्वत पे माता अंजना ने तपस्या की। तो अंजना माता तपस्या किया, बैजन को कई दिन हो गए थे माता जी को छोड़े को। चित्रकूट गए, भगवान का इनका मिलन हो गया, सीता हरण हो गया, उसकी खोज में लग गए, समय बीत गया। श्रीलंका दहन कर कुरा के ये आए और कहा कि भगवान आपकी आज्ञा हो तो मेरी माता से मिल रहा हूँ, बहुत दिन हो गए छोड़े को। फिर वहाँ से चलते हैं कपिलधारा। कपिलेश्वर मुनि ने तपस्या की। फिर वहाँ से चलते कबीर चौतरा पे कबीरदास ने जब शरीर छोड़ा था उस समय आरती सजा दी गई, चादर डाल दी गई। फिर हिंदुओं को पता लगा कि कबीरदास जी विसर्जन हो गया है, और मुसलमानों ने भी कहा कि यार अपन भी चलें, कबीरदास को दफनाएंगे। आज 30,000 लोग सूरत में भोजन कर रहे हैं रोजाना। बताओ क्या भिखारी मुसलमानों ने कहीं देखा तुमने भीख मांगते? नहीं है। उनका मौलवी भी नहीं है। तो अपन कितने घटिया है। तुम पढ़े लिखे 3 लोग, उस पेड़ में 10% मुसलमान थे, आज 35% मुसलमान है। 5 की कमी है, एक रोज इस्लाम धर्म बन सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी। देखो अटल बिहारी वाजपेयी किस्सा बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक देश रत्न, एक देशभक्त नेता थे हैं। और विश्व का सम्मान भारत में उसी नेता को मिला था संयुक्त संघ राष्ट्र की अदालत में, जब उसने भाषण दिए थे भारत की ओर से। तो भी उसको प्रधानमंत्री एक समय ही दिया उसको। तो उसमें भी क्या हुआ कि कारगिल समस्या खड़ी हो गई, एक वोट से सरकार गिरा दिया, अपन नहीं। वही बीजेपी की सांसद बिके 25-25 करोड़ में। नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नर्मदा मैया की पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी पैदल परिक्रमा का 41वां दिन। दोस्तों इस वक्त अभी हम फिलहाल मौजूद हैं हरदा जिले के गोंदे गांव में, जहां पर दोस्तों 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। त्रिवेणी संगम के नाम से भी इस स्थान को जाना जाता है। गोमती, नर्मदा मैया और यहाँ पर एक गंजल नदी है। इन तीनों पवित्र नदियों को मिलकर जो है यहाँ पर त्रिवेणी संगम का दृश्य देखने को मिलता है। और इस वक्त अभी हम फिलहाल उसी त्रिवेणी संगम घाट पर हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि लोहे के नाव रखे गए हैं जिन पर बालू ढोने का कार्य किया जाता है। पीछे देख रहे हो भैया, वो बालू जो है उस तरफ से रेत निकाल कर इस तरफ लेकर आ रहे हैं। और आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम लोग सुबह उठ चुके थे, क्योंकि यहाँ तट के ठीक ऊपर जो है यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी है। तो उसी मंदिर में हम लोग रात में रुके हुए थे। तो सुबह भाई लेट उठे तो सोचा चलो अब आराम से जाएंगे। तो एडिटिंग का काम थोड़ा बकाया रह जाता है।
अब डेली दिन में शूट करना, रात को एडिटिंग करना, सारा देखना पड़ता है। इसीलिए अभी हम सुबह निकले हैं। अब स्नान ध्यान करके उसके बाद पूजा पाठ करके जो है फिर निकलेंगे अपने परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ। तो चलिए, सुबह का कुछ इस प्रकार से दृश्य है। सूर्य देवता भी खूब अच्छे से चमक रहे हैं। बाकी हम भी इस वीडियो को यहीं से शुरू कर रहे हैं। हर हर महादेव। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस घाट से उस घाट की तरफ लोग कैसे जाते होंगे। तो सामने देखिए आप, वहाँ पर लोकल लोग हैं जो कि अपनी मोटरसाइकिल को नाव पर लाद रहे हैं। अब इस मोटरसाइकिल को नाव पर लादने के बाद जो है वो फिर उस तरफ जाएंगे। ये देखिए एक भैया और आए मोटरसाइकिल लेके, और ये भी यहाँ जाएंगे, नाव पर मोटरसाइकिल को रखेंगे, उसके बाद फिर उस तट की तरफ जाएंगे। ये देखिए वहाँ से सामने रास्ता बनाया गया है। तो कुछ इस प्रकार से जो है लोकल लोग जितने भी हैं वो ऐसे ही इस पार से उस पार जाते हैं। चंद्र कृपालु भजुमन भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अभिनय छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तरित रुचि सुचि में जनक हृदय बनु बंधु दिनेश दानव रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु अंग भूषणम त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुबर बिमल जसु जोदायक फलुचारि बुद्धहीन तनु जानिके सुमिलो पवन कुमार बल विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वस्त्र भरे जय भैरव देह नीलीन परे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय महिषमार्दिनी शूल करे जय लोक समस्तक पाप हरे जय देवी पितामही सुनुते जय भास्कर शक्र शिरोमणते जय सन्मुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विवेदी करे जय देवी समस्त शरीर धरे जय भाग विदर्शिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी सिद्धि भरे जय वांछित दायिनी सिद्धि भरे एतत् द्वास्कृतं पाठस्तोत्रं पठन्ति सुखी प्रिय वसुध भावेन बिंदु सिंधु शुष्कलतरंग भंग रंजितम दुस्स्त पाप जात जात कारिवारी सयुतम नितांत दूत काल भूत
प्रीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलोमलोघ भारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमस्तस्य कच्छ नक्र चक्रवाक सर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे महागवीर नीर पूर पाप धूत भूतल दयंत समस्त पातकारी दारितापदाचल जगल्लये महाभये मृकुंडु सूनमर्यदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे गतं तदेव मे वयं त्वदम्बु वीक्षितं यदा मृकुंडु सूनु सौनिका सुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःख वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादि पूजितं सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षि लक्ष पूजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलादि कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे धृतं स्वकीय मानस नारदादि षट्पदे रविन्दुरन्ति देव देव राजकर्म शर् त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकं विरंचि विष्णु शंकरं स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहोमृतं सुवंश्रुतं महेश केश जातटे किरात सूत वाड़वे सटे नटे तुरंत पाप तापहारि सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं पदं सुलभ्यते दुर्लभं महेश नाम गौरवं पुनर्भवा नराणवे विलोकयन्ति रोरवम्। अभी हम लोग गोंदे गांव को क्रॉस करके छोटी छिपानेर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों ये जो परिक्रमा मार्ग है देख सकते हो अभी रास्ते जो है ना भाई उबड़ खाबड़ वाले हैं, क्योंकि अभी रोड का निर्माण कार्य जो है वो अभी प्रगति पर है। देखा जाए तो पता नहीं अब कितने वर्षों से ये ऐसा हाल रहा होगा, बट सच्ची में बताऊं तो परिक्रमा वासियों को भाई इस रास्ते पर चलने में बहुत समस्याएं होती है। रीज़न ये है कि छोटे छोटे बजरी पत्थरी होते हैं जो चुभने शुरू हो जाते हैं पैरों में। अब हमारे चप्पल तो वैसे घिस चुके हैं अंदर से, तो और चुभ रहे हैं। बाकी देखो आगे तक देख सकते हो आप, ये पूरा का पूरा जो आगे मुझे लग रहा है कि छिपानेर तक शायद ऐसा ही होगा, हारदिया तक, हांडिया पड़ता है शायद आगे कोई, हाँ हांडिया। तो ये रास्ता मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा। समस्याएं तो होती है भाई इस उबड़ खाबड़ वाले रोड पे चलने से, बाकी कोई नहीं, चलना तो है ही। फिर अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम अभी हैं छोटी छिपानेर में। दोस्तों अभी हम लोग जस्ट 5-6 किलोमीटर आए थे, इतने में हमें रोड साइड में यहीं पे आश्रम मिला था। नर्मदेर बाबा जी, आश्रम नाम क्या है आश्रम का? मानक बाबा का नाम, मानक बाबा आश्रम। तो ये बाबा जी थे, इन्होंने फिर चाय नाश्ते के लिए बुलाया इन्होंने, तो हमने बोला कि बाबा जी बाल भोग के लिए, तो बाल भोग में इन्होंने प्रसाद तो दे दिया। उसका फिर इन्होंने बोला भोजन भी पालो, और आज वैसे भी 11 है तो फिर आश्रम में क्या है कि नहीं पाएंगे, तो इन्होंने बोला कि आप खुद बना लो। उसके बाद फिर हम लोग लग गए काम पे। यहाँ पर अरुण भाई अपने आटे का गोली बना के, उधर संतोष जी है तो वो सब्ज़ी काट ले रहे हैं। बाकी अभी यहाँ पे 4 संत महात्मा और हैं, तो भोजन पकाती है, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं भोजन पकाने का कार्यक्रम शुरू। नर्मदे और आज है मकर संक्रांति, तो बाबा जी तो भोजन पाएंगे नहीं, तो अभी बस यहाँ पे आटा बाबा जी ने दे दिया है आटा, और उधर हमारे संतोष भाई वो सब्जी काट रहे हैं। बाकी आटा मार भी चुके हैं हम। आज हम भाई बहुत दिन के बाद में फिर से यहाँ पे चपाती बनाने जा रहे हैं ना। तो चलिए, चूल्हा भी हमारा बढ़ चुका है। कभी कभी मौका मिलता है कभी कभी मिलता है, सही है। हाँ, तो आज बनाकर पाएंगे दोपहर का भोजन। चलो बैगन टमाटर टमाटर निकालो ना। धनिया भी डालनी है। हाँ हाँ वो तो बाद में धनिया बाद में।
बाबा जी 30 साल से यहीं पे हैं? नहीं जी, पहले गुरु महाराज रहते थे यहाँ? गुरु महाराज कोई नहीं अपनी महाराज जी आपने परिक्रमा कितने करी हैं? अभी परिक्रमा नहीं करी मैंने भगवान। हाँ, करने की सोच रहे हैं? अब मैया जी के ऊपर हैं, कब करवाया मैया जी, अभी मैया जी नहीं। जब मिर्ची थोड़ी तेज काम महाराज जी मिर्ची बता। अब अपने हिसाब से देख लो कैसे कितना डलेगा। नहीं आप बताओ। मतलब मीडियम रखना है, ज़्यादा नहीं, हाँ बिल्कुल। तेज नहीं। कल रात को क्या हुआ, हम जहाँ रुके थे ना, हाँ, वहाँ पे उन्होंने ऐसा खिचड़ी बनाया था हाँ, कि नमक था नहीं, मिर्ची मिर्ची ज़्यादा था खिचड़ी में। अच्छा। हाँ, पेट मतलब पूरी रात पेट जलता रहा। नहीं वो चर की वो कई कम खाए कई तेज खाए चर का। 1 बजे पूछना पड़ता है। सब्जी बाबा जी सूखी और लकड़ी है? हाँ मैं ला दूँ। जल्दी होती है। महाराज जी कुछ चक्कर ये मैं इसके सिखाए को उठाकर लिया मैंने सेक लो वो बना दो चक्कर। अरुण जी, हाँ ले जा को वो वहाँ सीख लेंगे संतोष जी, बढ़िया तो सीख लोगे? हाँ? वो वहाँ सीखा जाएगा ले तो जाके सीख वो तवा पर रख लेना वो पकड़ के लाकर भी आया वो भैया के महाराज जी को बना लो ये वहाँ ये कोई टिक्का नहीं आ रहा है ढूंढो तो अभी सिखाया तुम्हारे टिक्का ऐसा सिखाएगा कि हो जाएगी। ये टेबल ले ये को ये तो नीचे बैठा ये लगाना तो सीख लो। टिक्कड़ की तरह 2 लाओ टिक्कड़ ना सीखा जाएगा। एक मैं देता हूँ, मैं टिकट पहुँचाता हूँ वहाँ पे आपको। आपको देकर वहाँ सीखा जाएगा। आप वही बैठो, सीखो, मैं ले लेकर आ रहा हूँ। ये प्लेट मैं थोड़ी छिल पर लगा दो छिल पर लगाएंगे तो जमीन लगेगा ना, आँच नहीं है सही। हाँ तो छिल पर तो लगाओ तुम महाराज जी तुमने ये अंगारा करोगे यही चली आओ ना। 1 नंबर हाँ फूक गए एकदम। एकदम तो मैंने छिल पर चलन में लगा दो अंगारे भीतर ओए सरका हुआ अंगारा। वो कुछ सीखा जाएगी वहाँ पे मानिए सकरा आज भी और कल भी हम वही करता था। बच्चे काटे नहीं क्या?
नहीं पेट खराब तो नहीं है, पेट गर्म हो गया था कल। कल 11 मिनट खा लिया था। बीच में काटिए टमाटर वाले में। क्या बना सब्जी? बैंगन, पालक, टमाटर, मिर्चा। रोटी बनके तैयार हो गया है। लो ना भाई। चार ही तो काटा है। नहीं और डाला 2-4 चाप और डाल। चार काटा बस। लाल मिर्ची ज़्यादा नहीं पड़ेगी। लाल मिर्ची बड़ी हरी मिर्ची होती है, दो फालतू चढ़ रहे हैं वो नुकसान नहीं करेगी। नहीं मैंने क्या, लाल मिर्ची नुकसान करती है, हरी मिर्ची नुकसान नहीं करती। समझे? आप हरी मिर्ची दो एडजस्ट कर लोगे, लाल मिर्ची क्या होता है वो अंदर तक जाती है फिर पूरी। गिलास दे दो महाराज जी मसाला घोलने के लिए। घोटने के लिए ऐसे। पानी डाल दो। हाँ हाँ पानी डाल दो। हाँ? हाँ इसी में पानी डाल दो। डाल दो। हाँ? पानी रह गया मैं तेल डाल दिया थोड़ा सा। पानी जलेगा तो भुज सरि चाप संगाजित कर दूषण। संतोष जी रोटी हो गया तैयार? सीख गया बढ़िया, क्या बात है। ये देखिए भाई यहीं पे बाबा जी का धोना था तो यहीं पे इन्होंने बोला रोटी सेक लो, तो हमने रोटी सेक लिया, बहुत बढ़िया सीख गया यहाँ पर रोटी। ये देखिए घी लगा लेना क्या बात है। कड़म में बढ़िया भोग लगा वो लगा। ये ला नर्मदे हर महाराज जी, कहाँ से हो आप? हम सिवनी जिले से। सिवनी से हो? हाँ। कितने दिन हो गए परिक्रमा शुरू किए? हमको हो गए 3 महीने। 3 महीने हो गए। हाँ तो अभी ओमकारेश्वर में समाप्त हो जाएगी यात्रा। हाँ ओमकारेश्वर से उठाए हैं। तो यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही। अच्छा आनंद ही चल रहे हैं। अब बताइए कुछ अपना अनुभव बताइए फिर थोड़ा। बढ़िया है, सब है, बहुत अच्छा। मैया का कहीं पे दर्शन किसी रूप में, ऐसे बोलते सूलपानी की तरफ ज्यादा होता है। हाँ हाँ सुल्तानी झाड़ में मिलती है मैया जी। दर्शन होता है। तो अपना कुछ अनुभव बताइए, कुछ ऐसी घटना, कोई ऐसी घटना बताइए जिसमें ऐसा लगा हो कि साक्षात मैया का जो हाँ, है वो दर्शन हुए हैं। मगर दिखे थे हमको। मगर दिखे थे? हाँ। कहाँ पे? सुल्तानी झाड़ी में। अच्छा तो मतलब आप झाड़ी के अंदर अंदर से जा रहे थे? हाँ हाँ मैया के किनारे से। अच्छा हाँ। तो वहाँ सूलपानी को पार करने में कितना समय लगा था? वो हमको 8 दिन लगा। 8 दिन? वहाँ के लोग बढ़िया? हाँ बढ़िया भोजन कोई पानी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। वे खुद पानी देंगे आपको 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऊपर। अच्छा भोजन भी मिलेगा, सब मिलता है। क्या बात है। आनंद ही से।
तो अभी ओंकारेश्वर अभी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। हाँ प्रभु जय हो। हमारी हो जाएगी। पहली परिक्रमा थी ये? नहीं, ये तीसरी चल रही है। तीसरी पैदल ही? हाँ पैदल। रहने वाले कहाँ के प्रॉपर? पर मैं सिवनी जिले का हूँ, केवलारी गांव, तहसील केवलारी। तो शादी हो गई या नहीं? किए ही नहीं शादी? नहीं। क्या बात है। देख सकते हो अभी बाबा महाराज जी हमारे साथ थे, हम तीन लोग तो थे ही, साथ में महाराज जी भी जुड़ गए थे। तो अभी दोपहर का जो है भोजन प्रसादी जो है वो तैयार हो रहा है। यहाँ पे सब्जी वगैरह जो है वहाँ पे तैयार हो रहा है और रोटी यहाँ सीख रही थी। अरुण भाई सब्जी तैयार हो गया? महाराज जी, यहाँ के महाराज जी बहुत अच्छे हैं। हमारा साथ पूरा मतलब देख रहे हो भोजन, इन्होंने बोला कि आप चकाचक भोजन प्रसादी करके जाओ, आराम से टिकट बनाओ और पा कर जाओ। तो बाबा जी कितने यहाँ परिक्रमावासी आ जाते हैं प्रतिदिन? वो तो रोज कई काम है परिक्रमावासियों का, तो आना जाना लगा ही रहता है। आना जाना मतलब यहाँ पे सदा व्रत का ही रहता है या बना के मतलब उनको प्रसादी मिल जाती है? ये बना के भी प्रसादी मिल जाती है और देख लेते हैं वो भीड़ तो। हाँ भीड़ ज्यादा तो अकेले बनाने में भी समस्या। ज्यादा भीड़ आती होगी, सदा सदा बोले आगे तुम्हें आए वो बना लो भोजन प्रसादी। सही बात है। हाँ ज्यादा भीड़ में भी परेशानी, अकेले में 2-3 हो तो अब एक आदमी को उनके सामान देना में वो बताना में परदेसी आदमी परिक्रमावासी। हाँ वो तो कहीं एक छिलका इधर लगा दो, छिलका देखते कहीं पानी और दो। और पानी चाहिए हो जाएगा इतना में पानी दो थोड़ा देख लो। बढ़िया मुझे पूछ लो उसको। तो भाई खाना बनकर रेडी है और देख सकते हो दाल बाटी चूरमा हमने एक साथ मिला लिया है। भाई इतना टेस्टी भोजन बनाया है बता नहीं सकते हैं। अब दो नहीं 4 रोटी खाऊंगा मैं। दोपहर के अभी 1:30 बज रहे हैं और हम लोग अब भोजन प्रसादी हो गया है, बाकी हम निकल रहे हैं। सीताराम महाराज जी नर्मदे है। बाकी यहाँ पे अभी और भी साथ में बाबा जी सब आए थे तो भोजन प्रसादी ये लोग भी कर रहे हैं। नर्मदे हर। बाकी चलिए अब चलते हैं, यहाँ से अब निकलेंगे सीधा लगभग अब हंडिया के लिए, लेकिन यहाँ से 20-22 किलोमीटर है तो आज पहुँचना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए देखते हैं अब जहाँ तक मैया चाहेंगी वहीं तक पहुँच पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ हाईवे पे छोटी छिपानेर 4 किलोमीटर जिसे हम क्रॉस करके आए, और यहाँ से भाई पैदल परिक्रमा मार्ग के लिए देख सकते हो लछौरा की तरफ बढ़ने के लिए इस खेत वाले रास्ते से हम नीचे उतरेंगे। नर्मदे हर। बुलबुल छूट रहे हैं पैर में से। नर्मदे हर। तो भाई कमंडल में हो गया था पानी ख़त्म, यहाँ पर एक घर दिखा, हम आगे भैया से बोले भैया पानी भर दो। प्यास बहुत तेज लगी है। अरुण भाई क्या हाल है? भाई बहुत अच्छे हैं, प्यास लगी बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं तुम्हारे कैमरे में दिख रहा हूँ। नर्मदे हर भैया। और क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? राठौर। घर नया बनाया क्या इधर? अभी नया बनाए हो क्या घर? अभी
इसलिए टंकी नहीं है। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर मैया। पानी ठंडा होगा मेरे हिसाब से, है ना? अरे बहुत ठंडा है भाई। आनंद आ जाएगा पीने में। बस बस पहले पी लेते हैं। शाम के अभी 3:30-4 बजने वाले हैं और हम अभी लछोरा को पार करके शमशाबाद को जा रहे हैं। अब यहाँ से लगभग शमशाबाद जो है वो 3 किलोमीटर है और शमशाबाद से आगे फिर देखते हैं कि कहाँ क्या रुकना है, क्योंकि फिर आज ये है कि आज दिन में वैसे भी सुबह हम लेट हो गए थे बहुत चलने में और मुश्किल से हम लोग 10 किलोमीटर आए हैं, 10-11 किलोमीटर। तो ठीक है, चलते हैं। अभी मौसम तो गर्म ही है, धूप है। अभी 5-6 किलोमीटर अभी और चलना होगा, उसके बाद फिर रुकेंगे फिर कहीं, क्योंकि हमारे साथ 2 बाबा जी थे, वो लोग तो सुबह निकल गए थे जल्दी, तो वो लोग तो हमसे आ गई हैं। हुआ तो कल उनसे मिलेंगे, नहीं तो फिर आगे ही कहीं टकराना होगा। अब बाकी अभी हम 3 लोग जो है वो चल रहे हैं। नर्मदे हर मैया, बकरी लेके चला रहे हो? बाबा बकरी चरा रहा है। ये देखिए, अभी हम मार्ग में चल रहे थे, तो सुनसान से जंगल में मैया जो है बकरी को लेकर चल रहे। तो मैया कैसे हो आप? बढ़िया है। ठीक हो? इसी गांव से हो? हाँ जी, वहाँ जलोदा से है। जलोदा? अच्छा। कितनी दूर है यहाँ से जलोदा? आगे है थोड़ा आगे। ये देखिए, अभी परिक्रमा मार्ग पर हम बढ़ रहे थे, तो मैया को हमने देखा कि मैया यहाँ पर बकरी को लेकर चला रही हैं। जय हो मैया। भूरे मगर पर की सवारी, हाथ कमल का फूल, मैया अमरकंठ वाली, तुम हो भोली भाली, रेवा 4 भुजाधारी, तुम हो भोली भाली, सबको देती रिद्धि सिद्धि, हमें गई क्यों भूल मैया। शाम के 5 बजे आप लोग नर्मदा मैया के पवित्र धारा के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए कितनी कलकल करती हुई जो है हमारी नर्मदा मैया वो प्रवाहित हो रही हैं। नर्मदे हर। शाम के 5 बज गए और अभी हम आपको शमशाबाद के किनारे पर लेकर आए, जहाँ पर मैया की धारा के दर्शन होते हैं। यहाँ देख सकते हो अभी आप, हम अभी यहाँ पर पहुँचे थे। परिक्रमा मार्ग तो वैसे ऊपर से है, लेकिन हम ऊपर से नीचे आए थे सिर्फ आपको मैया के दर्शन करवाने के लिए। देख सकते हो पीछे सूर्य देवता भी अस्त होने को जा रहे हैं और इस पत्थर वाले रास्ते से जो है अभी हम अब ऊपर की तरफ लेकर चल रहे हैं। भाई, दिन में जब कभी भी मैया के दर्शन ऐसे हो जाते हैं ना और मैया के किनारे आ जाते हैं, बड़ा आनंद मिलता है। होता ये कई बार मार्ग नहीं मिलता है मैया के किनारे किनारे, इसीलिए 200 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है हम मैया से रहते हैं। परिक्रमा मार्ग जो मुख्य है वो सड़क से है थोड़ा सा, तो जैसे ही मैया का किनारा देखते हैं तो सोचते हैं आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं। बाकी अभी हम दोनों मित्र गए थे नीचे और मैया के दर्शन सोचा आप लोगों को भी करवाए थे। प्यास लगी थी तो जल भी हमने वहाँ पी लिया। बाकी चलिए चलते हैं, अब आगे देखते हैं कोई मंदिर मठ मिलेगा तो रात्रि विश्राम किया जाएगा। नर्मदे हर। हाँ, वही देख रहे हैं ना कि पहले जो थे मिट्टी वाले रास्ते थे और बड़ा विकट था पहले, धूल मट्टी सोना है, तो झाड़ों के नीचे कहीं रहे, इत्यादि क्षेत्र आश्रम भी नहीं थे। चाय भी आपको पीना है तो शकरपति दुकान से लो। अच्छा। हाँ, और अब क्या माई कृपा हुई है, जिसके घर कुछ नहीं वो भी दे रहा है, वो भी दे रहा है। हाँ जी। तो अब इसको जानो कि ये देश में कितनी शक्ति है, अपन तो कुछ भी नहीं है, सब माई की कृपा से हो रहा है। और करोड़पति लोग झुकते हैं। हाँ,
जी बिल्कुल सही। और चीजों में चले जाओ, आपका सामान नहीं रहने दे, सही बात है। और इसमें हाँ। कहीं रख दो। कहीं रख दो, कोई पलक झपकते गायब हो जाता है अब तो। हाँ, उधर तो तो वही तो जानना है इसको, समझना कि माई में कितने शक्ति इसके दो नाम में। अरे अरे आप जैसी बाबा जी जवान जवान माइयाँ चल रही है पहाड़ों में, जंगलों में, जहाँ शेर चीतों का निवास है। कहीं गुम हो गई तो पता नहीं लगे किधर रास्ता, पर नहीं चले चलो नर्मदे हार। सही कहा आपने। बाबा अपना अपना अनुभव बताइए, फिर 2010 में किए थे तो हाँ कैसा अनुभव रहा था उस समय? हैं? उस समय अनुभव कैसा था आपका 2010 में जब परिक्रमा लगाए थे? हाँ, तो उसमें क्या कि बड़ा विकट मार्ग था, चले चलो, पानी क्षेत्र नहीं थे, भिक्षा करो, टिक्कर बनाओ। सदाव्रत था, हाँ, सदावत कहीं कहीं था, सब जगह भी नहीं था। भिक्षा मांगना पड़ता था। हाँ, अरे कई जगह हम 2 रोज भूखे रहे, अच्छा। और माई की ऐसी कृपा हुई, वो जल के आधार पे चलते रहे। क्या यानी बात जल है। पीते रहे, चलते हाँ, रहे। और फिर तुम्हारे जैसा कोई भगत मिल जाता, बाबा जी अब प्रसादी का समय हो गया, हम कहा देव भाई सदावत बनाएंगे। वाह। हाँ, कहीं पे कोई ऐसी घटना घटी जहाँ से लगा कि नहीं मैया ने बचा लिया? घटना ये लक्कड़ कोट की झाड़ी, आप अभी गए नहीं होंगे, नहीं। आओगे, कनेरी के उस पार बहुत बांस लगे, पहाड़ पे से जानवर शेर का ये मोटा खोखला सामने से निकल गया, पर छेड़ा नहीं। अच्छा। हाँ, एक सर्प सामने आ गया, खन्ना खड़ी कर ली उसने, उनका जय मोटा भोलेनाथ। मोटा था बहुत। हाँ, जय भोलेनाथ, चला गया। यानी शेर सामने निकल के चला गया। शेर कब गए, पैर में एक ढूंढने लगे। क्या करो, अब एकदम से इधर क्रॉस कर लिया उसने। तो अकेले थे या और भी थे साथ में? अकेले, अरे उस समय में 8 रोज कटपोर संगम पे रहा, कटपोर से पार होते थे, तो नावड़ी की भर्ती हो तो 40 सवारी उतारे। उस समय प्रकाश भी बहुत कम चलते थे। सूल पानी का अनुभव बताइए, वहाँ कैसा था? उस समय? पानेश्वर का अब इस समय बड़वानी से 3 रास्ते हैं। जी पहला रास्ता है भोची, विद्यासेन, सिंगरौली, लखनगिरी, जी। और दूसरा है बावनगजा, पाटी, रायपुर, बड़फल, गढ़गांव, तोरणमाल, हाँ। गोरा कॉलोनी, सुल्पानेश्वर। तीसरा है बड़वानी से खेतिया, खेतिया से दक्षिण काशी, प्रकाशा, शाहजादा, कलकुआ, डेडियापाड़ा, सुल्पानेश्वर निकल सकते हो, नहीं तो सीधा राजपीपला जा सकते हो, और राजपीपला से अखिलेश्वर। जी। ज्यादातर परिक्रमावासी कौन से रास्ते जाते जाते हैं? ज़्यादा करके बावनगजा पार्टी चलती है, लखनगिरी वाली किनारे से। वो जंगल वाला है क्या? हाँ जंगल वाला वही। हाँ और जंगल वाले से यानी कि लोग ज़्यादा जाते हैं। हाँ, फिर उसमें तोरणमाल घाटी बहुत विकट आती है, तो वो तोरणमाल का सामने से चढ़ो तो आज भी वही है, 10 किलोमीटर का घाटी, इतना सा रास्ता है, पर वो माई का नाम लेते चलो वही चलाती है। पर अब क्या हो रहा है कि उसका टर्निंग बना दिया, पहाड़ से रास्ता निकाल दिया, काट दिया है। अच्छा, यानी वो टर्निंग लगा दिया। हाँ, नीचे से। उसका 3-4 मोड़ रह दी है, थोड़ा आगे जाके, और रोड बन गए। आपको परिक्रमा पूरे करने में कितना समय लग गया था टोटल? हमको लग गया था 6-7 महीने के लगभग। 6-7 महीने। भाई टिक्कर बनाना पड़ता था, हाँ। समय उसमें जाओ, और आप क्या है कि बनाने की जरूरत नहीं। तो दिन में कितना किलोमीटर चलते थे? 20-25, हाँ, यही इतना ही रहता है आदमी का चलने और का। आप आज 20-25-30 चलोगे तो तुम 3-3.5 महीने 4 महीने परिक्रमा कर लोगे। हाँ, अब तो खाना पीना सारी व्यवस्था हो रही है रास्ते अरे जगह जगह। अब तो कुछ नहीं, आपको तो परिक्रमा करना है, और उसके 2 नाम लेते चलो, 3200 किलोमीटर मार गए, चलते जाओ बस। बस कितना जमा हो जाए। उसमें भी इंसान जल्दीबाजी कर रहे हैं अब। अरे नहीं, अब तो समझ लो परिक्रमा नहीं है, ये घर कमाए है। घर कमाए, घर कमाए, सही बात है। अरे ये लोगों सेवा दे रहे हैं, ये बोझ अपने पे लद रहा है। हाँ, उसको जानो, उनका तो जमा हो रहा है, पर ये ऋण है, और ऋण उसका नहीं लगेगा जो भाव से चल रहा है। बस अच्छा, ये पिकनिक मना रहे, कई समय निकाल रहे हैं। इनका लगेगा। हाँ हाँ, जो ये जानबूझ के रह रहे हैं ना कि फ्री में मिल रहा है खाने को, हाँ, घर पे नहीं मिल रहा सही से, तो ये रास्ते में रुक लेते हैं 2-4-6 महीना और सही है, सही है। उनके। तो महाराज जी इसमें बहुत कुछ चीज़ें सोच समझने की है। जी। जो भाव से चलेगा उसका कुछ नहीं, उसका तो फल मिलेगा, और जो वो पिकनिक मना रहा है वैसे चल रहा है। इधर सही बात है। हाँ, समझने वाली कोई बात है। समय अभी भी पास कर रहे हैं, इसमें सभी रंग के परिक्रमार्थी है, थोड़ी की जो परिक्रमा के नाम से चल रहे हैं। ये शमशाबाद आ गया ना बाबा?
मिले खान को कौन जाए कमान को, उसमें कहा गया है आप। सही बात है, खाने को मिल रहा था, कमाने कौन जाएगा। अभी हम लोग शमशाबाद पहुंच के बात करते करते, और ये बाबा अभी हमें पीछे मिले थे। एक आश्रम था वहाँ पे, तो हम गए थे मैया के किनारे, तो वहाँ से जब निकले तो दूध और प्रसादी का जो है वहाँ पे बाबा ने हमें बताया। बाकी अभी बाबा अभी यहाँ पर आश्रम है इनका, तो बोले कि रात्रि विश्राम यहीं पे करो, उसके बाद कल निकल जाना। तो शमशाबाद जो है अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। जिला शमशाबाद। नाम क्या हुआ बाबा जी आपका? हरदा जिला। आपका नाम क्या हुआ? भागवत सिंह गुजर। भागवत सिंह गुजर। तो चलो भैया पहुँचे हैं अभी हम शमशाबाद में। शमशाबाद में अभी ये आश्रम देख सकते हो, माँ नर्मदा मातेश्वरी अन्न क्षेत्र। तो बाबा लेकर आए हैं अपने आश्रम में, और नर्मदे यार मैया। चलो संतोष जी। किले में दीपक जल उठे थे रूपमती महल में जी। जब रूपमती महल में दीपक जल उठे तो फिर बहादुर का इनका संगीत से प्रेम हुआ था और कुछ नहीं। फिर इसके बाद में अकबर ने सुना कि रानी रूपमती बहुत अच्छा सुंदर गाती है जी। और बहुत सुंदर है, तो वो बहादुर से कहा तू रानी रूपमती को मेरे दिल्ली दरबार ले आ। तो बहादुर ने भी कह दिया कि तू अपनी बेगम को मांडव भेज दे। आग बबूला हो गया, सेना लेकर आ गया। वहाँ महल के सामने लड़ाई झगड़ा होने लगा, बहादुर को पकड़ लिया गया। तो अकबर ने कहा कि अब मैं रानी रूपमती को निकाल के लाता हूँ। रानी रूपमती तो परमहंस हो गई, वो मिली नहीं। अकबर ने कहा कि वो तो कहीं भाग गई है, उसको छोड़ दो। जब बहादुर ने को छोड़ दिया तो उसने सिर पटक पटक के पेड़ियों पे मौत दे दी। वो मौत अपने बहादुर की समाधि और रानी रूपमती की समाधि इतिहास बनाए रखने के लिए अकबर ने बनाई है। वहाँ उसको दफना गया। रानी का कोई संस्कार हुआ? कहाँ पे? मांडवगढ़ में। हाँ, कोई संस्कार हुआ न कोई दफना गया। ये तो परमहंस हो गई थी। जब वो भजन पूजन माँ करने लगी तो वो नर्मदा जी जाती थी धर्मपुरी जी। वो अपने बिकट पहाड़ है वहाँ से नर्मदा जी होगी 15 किलोमीटर दूर। तो नर्मदा जी ने कहा कि तू मेरे यहाँ मत आ, तू परेशान होती, बिकट पहाड़ है, मैं तेरे महल के सामने दर्शन दूंगी तो वो रेवा कुंड है। हाँ वहाँ पे मांडवगढ़ में। हाँ, वहाँ पूजन होती है। तो रानी रूपमती पूजन करने लगी। तो इसके कई इतिहास है। फिर नीचे आगे चलो तो अपने महेश्वर में महेशमती के नाम से नगरी थी प्राचीन। जी। तीन युगों में महारानी नर्मदा जी का शादी हुआ महेशमती नगरी में राजा सूर्यवंशी भीमसेन से। अच्छा। कलयुग में कुंवारी है। तो कलयुग में राजा सोन ब्याने आया था। तो नर्मदा जी ने उसकी दासी से कहा कि जब जन्माष्टमी में देख क्या बारात आ गई क्या, तो मैं ऐसे वैसे आभूषण पे नहीं जाऊँ, तेरा जेवर श्रृंगार दे, चल ले जाओ। जब बाराती और राजा सोन बोले अरे नर्मदा तो यहाँ आ गई, बगिया में क्या करेंगे जाके। नर्मदा आ गई तो वो दासी बोली मैं नर्मदा नहीं हूँ। नहीं तू झूठ बोलती है। नहीं मैं नर्मदा नहीं हूँ। तो इनका विवाद हुआ। वो चली आई और नर्मदा जी को वो सब कहा उसने, जो बीती बात कि मैं ये सिस्टर है मेरे से कहा उनने। तो उसने वो संबंध ठुकरा दिया। राजा सोन पूरब चला गया, मैं पश्चिम आ गई 5 किलोमीटर के करीब। तो कोई देख नहीं सकता कहाँ से गई है। फिर वहाँ से चलते हैं कपिलधारा। कपिलेश्वर मुनि ने तपस्या की। फिर वहाँ से चलते हैं कबीर चौतरा पे कबीरदास ने जब शरीर छोड़ा था उस समय आरती सजा दी गई, चादर डाल दी गई। फिर हिंदुओं को पता लगा कि कबीरदास जी विसर्जन हो गया है, और मुसलमानों ने भी कहा कि यार अपन भी चलें, कबीरदास को दफनाएंगे। तो इनमें विवाद होने लगा। मुसलमान कहते हैं कि हम दफनाएंगे, कबीर हमारा है। तो हिंदू लोग बोले कि नहीं, कबीरदास हमारा, हम संस्कार करेंगे। जिद पड़ने लगे, इनका विवाद बढ़ गया। आरती चिपक गई, खाली हो गई। किसी ने कहा यार चादर उठा के तो देखो। चादर उठाई तो फूल बन गए। हमने भी उठा लिए, हिंदुओं ने उठा लिए, दोनों पंथ मान रहे हैं।
सही बात है। सही का सही। हाँ कबीर फिर आता है कुकड़ा मठ, कुत्ते का मठ बना हुआ, आपने दर्शन किए होंगे। कुकड़ा नहीं मठ किए। पीछे था वो। हाँ, कुकड़ा मठ का, कुत्ते का मठ क्यों बनाएगा, कोई साधु संत का बनाना था। लेकिन एक संत महात्मा थे, धूने पे रोज बैठते थे, भजन करते थे, तो कुत्ता आके रोज बैठ जाता था शाम को धूने पे। डिंडोरी जिले में। हाँ, तो उसने कहा अरे यार, कुत्ता को मैं रोटी खिलाता हूँ और बाबा के धूने बैठता है। ये डिल्लोरी जिला में है वो। तो हम उड़िया है। उसने गुस्से में उसको मार काट दिया शाम को कुल्हाड़ी से। कुत्ता पड़ा रहा, सवेरे देखे तो कुत्ता घूम रहा। कुछ लोगों ने जाना पहचाना और कहा कि ये गलत किया तूने, ये और कोई चीज़ है। वो बातें फैली, तो फिर उसका वो कुकड़ा मठ नाम दिया, कुत्ते का मठ बनाया है। कुकड़ा मठ था। उसकी समाधि दी गई। ये कुकड़ा मठ। और आगे चलते हैं, फिर त्रिशूल घाट आता है। महाशंकर भगवान ने 3 युगों में तपस्या की। फिर आती है सीता रप्तन, तो सीता रप्तन पे भी वाल्मीकि जी ने तपस्या की। फिर घोड़ा घाट आता है, घोड़ा घाट पे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पाताल को वहीं से मधुपुरी। गया। मधुपुरी। हाँ। हाँ। ऐसे इसके बहुत इतिहास है। 1100 गांव है, 22 जिले हैं, कुछ कुछ चीजें हैं भाई, पुरानी मार्कंडे मुनि का भी चीजें। बताते हैं वहाँ पे। हाँ, घोड़ा घाट में मार्कंडे मुनि का। फिर आता है ब्रह्मांड घाट। जी। वो तो घाट काफी छूटे हैं, पर ब्रह्मांड घाट आता तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, जबकि शस्त्री उसने रचाई, उसको भी आना पड़ा। सही है। फिर इसके बाद में अंजना पर्वत आता है। हाँ। अंजना पर्वत पे माता अंजना ने तपस्या की। तो अंजना माता तपस्या किया, बैजन को कई दिन हो गए थे माता जी को छोड़े को। चित्रकूट गए, भगवान का इनका मिलन हो गया, सीता हरण हो गया, उसकी खोज में लग गए, समय बीत गया। फिर लंका दहन कर कुरा के ये आए और कहा कि भगवान आपकी आज्ञा हो तो मेरी माता से मिला हूँ, बहुत दिन हो गए छोड़े को। तो बोले तुमने हमारी सेवा की है, तो कहाँ तेरी माता है, चलो हम भी चलते हैं। चले आए अंजना, बोले अंजना पर्वत पे नर्मदा खंड में तपस्या कर रही है। बूढ़ी माँ ध्यान मग्न थी। हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया और माता ने उनसे कहा कि क्यों रे हनुमान, कितने दिन बीत गए, तूने मेरी सुध नहीं ली। बोले माता जी, चित्रकूट मेरा भगवान का मेरा मिलन हो गया था, सीता हरण हो गया, उसकी खोज में समय बीत गया। फिर मैंने पता लगाया, लंका में रावण ले गया, अशोक वाटिका में सीता जी थी, भगवान राम की मुद्रिका थी, मेरे को दी पहचान के लिए मैं समुद्र लांघ के गया, सीता जी को यह मुद्रिका बताई। फिर उसने विश्वास माना कि है तो सब सकुशल। बोले सब सकुशल है। तो फिर मैंने कहा कि माता जी मेरे को भूख लगी है। तो बोले ये बगिया में फल खा लो। तो अशोक वाटिका में जब फल तो खाए, जो खाए, बंदर उछल कूद करने लगे। उनने तो कई तोड़ फोड़ मचा दी, फल बिना से झाड़ तोड़े, पेड़ तोड़े। तो महाराज चतुर ने कहा यार ये बंदर ने बड़ा उत्पाद मचाया, नाग फांस से उसको बांध दिया। फिर कुछ राक्षसों ने कहा अरे बंदर को पूंछ बहुत प्यारी होती है, कपड़ा लपेट के आग लगा दो। तो आग लगा दी, उसको छोड़ दिया, उछल कूद करके सारी लंका जला दी। भगवान विभीषण के घर पे राम नाम लिखा था, वो बच गया। फिर जो वहाँ से उन्हें डुबकी लगाई, पूंछ बुझाई, इस बार आ गए। फिर राम सेतु पुल बनाया। राम सेतु पुल बनाने से फिर हमने सेना लगे, रावण राक्षसों का वध किया। तो माता अंजना बोली अरे क्यों रे हनुमान, भगवान को क्यों तूने परेशान किया, अरे सीता जी तू ले आना था जब तू अशोक वाटिका में पहुंच गया। वो भी बात सही, हमारे दूध की लाज नहीं रखी। हाँ, तूने मेरे दूध को लजाया। तो लक्ष्मण जी तेज स्वभाव के थे, अरे बुढ़िया मरने को बैठी है, तेरे दूध में इतनी शक्ति। अरे बोले लक्ष्मण मान ले। कैसे मान लूँ मैं, अरे नहीं मान ले, नहीं मानूँ। उनने अपना स्तन निकाल के दबाया, दूध की धारा चल गई। तो दूध की धारा चल गई तो भगवान राम ने कहा अरे हनुमान ये माया को तेरी को तू संभाल। तो सीना टेक करके दूध ग्रहण करते गए। फिर कुछ देर बाद हनुमान भगवान बोले कि माता अंजना अनर्थ हो जाएगा, ये अनर्थ हो जाएगा। पहाड़ पर्वत हिलने लगे, पत्थर लुढ़कने लगे, सब झड़ने लगे थे। तो फिर वो दूध की धार बंद की। वो दूधी संगम है, दूधी नदी है, दूधी संगम है। दर्शन करके आए। हाँ, फिर गोमुख आता है नीचे, शेर संगम गोमुख। तो वहाँ क्या है, एक ग्वालेनी का एक टपरा था, एक गैया थी, वो रोज पानी पीने नर्मदा जी जाती थी। एक रोज कहीं से शेर आ गया,
शेर दौड़ा खाने के लिए। तो गैया बोल रही है, बोले शेर मेरी बात सुन ले, एक बार खा लेना और मेरी बात सुन ले। बोले क्या? मेरे मालिक से मिला हूँ, मेरे बछड़े को दूध पिलाया हूँ और मैं आ जाऊँगा। अरे तू मौत के मुँह में से जाएगी, तू कैसे आ जाएगी? बोले मैं एक ले आऊँगा, तू मेरा वंशनाश कर देगा, इसलिए मेरे को आना ज़रूरी है। तो बोले जाओ। मालिक से बात कही, बछड़ा सुन रहा था, दूध पिलाया उसको। गैया चली तो बछड़ा उछल कूद के 4 कदम आगे चले। गैया आधे घाट पे और वो नीचे आए, बछड़ा पहुंच गया शेर के सामने। बोले शेर तो मेरे को खाना, मेरी माता को मत खाना, जन्म दिया है। फिर गैया जब तक पहुंची तो गैया बोली शेर वचन मैंने दिया हूँ, तू मेरे को खाना, मैंने जी मैंने वचन दिया, वचन मेरा है, तू मेरे को खाओ। मैंने जन्म दिया है, मेरी आत्मा तड़पेगी। तो नर्मदा जी ने दर्शन दिए। बोले शेर तूने शेर योनि में बहुत हत्या की, अब मैं ये जन्म को छुड़ाती हूँ, दूसरे जन्म में तू सिंह ऋषि के नाम से तपस्या मेरी गोद में कर ले। श्रृंगी ऋषि। हाँ, जब उसने तपस्या की वो तीसरे जन्म में तू संत सिंगा के नाम से होगा, अमर जोत जलेगी, वो खंडवा जिले में जल रही है। संत सिंगा जी की घी चढ़ रहा है रोज ताजा, कुंटलों सा घी आता है वहाँ। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री था, उसका भी हवाई हेलीकॉप्टर ने उड़ने दिया, वो समाधि हटाने का था, पुन्ना सा डैम में आ गई थी। तो 2 किलोमीटर जल समाधि बनाई गई है वहीं। फिर गांव वालों ने कहा मन्नत मानो मंत्री जी, जब आपका हेलीकॉप्टर उड़ेगा यहाँ से। 6 महीने समाधि में रह कर के ऊपर आए और चरवाहों से बोला, गांव में बोलो रे मेरे गादी तक क्या लगाए, पत्थर गड़ते हैं समाधि में। फिर दूसरी समाधि उनने लिए। आज भी अखंड ज्योत जल रही है। और आप मांडला से 12 किलोमीटर है, सिंगा जी जाना, उसके दर्शन करना, वहाँ का इतिहास जानना। ऐसे महान संत हो गए। भामगढ़ के राजा अगर चोरी हुई, उसने वो गुरु मानता था सिंगा जी को, तो भामगढ़ के राजा क्या चोरी हुई तो उनने चोरों को अंधे कर दिए। चोरों को अंधा कर दिया। कुंवारी भेष दुआ दी उसने, सिंगा जी ने। वो नदी में अब तो वो डूब विस्तार है, पूरी धार बनी हुई थी। तो महाराज जी, बाबा जी गौरी शंकर महाराज जी हैं एक, उनके बारे में सब बता दो थोड़ा। पीछे समाधि स्थल था गौरी शंकर महाराज जी का, तो ये उनके शिष्य धुनी वाले दादाजी हैं। इनकी उत्पत्ति हुई साई खेड़ा से। हाँ। सिंगा जी बाबा के दक्षिण तट से, ये शेर संगम गोमुख से, दोनों संत महान है खंडवा जिले में। जी। इसका इतिहास आपने जानना, दर्शन करना। छनेरा से 4 खेड़ा, 4 खेड़ा से मांडला आएगा। बजरंग मंदिर के सामने से पूछ लेना, रोड जाता है, सीधा 12 किलोमीटर पे चले जाओगे, नहीं तो इधर 20-25 किलोमीटर का चक्कर आता है। अच्छा। जलवा बुजुर्ग भेजा वहाँ से सिंगा जी जाने का। बाबा ने पूरी परिक्रमा करवा दी हमें, पूरे घाट के बारे में बता दिए। और वहाँ से सिंगा जी से चलना है। तो जल चढ़ा तब सिंगा जी के वहाँ से पगडंडी सीधे जाना है। अभी तो तुम सीधे जाओगे सिंगा जी से मूंदी, मूंदी से खुटला, खुटला से सनावत, सनावत से सीधा गोमुख निकलो। गोमुख से एक दो गांव आते, तेली हथियाना जाता, सियाराम बाबा का नाम सुना हो तो। सियाराम बाबा, हाँ। तो सियाराम बाबा के वहाँ निकलो। वहाँ से 1-2 गांव आने के बाद बकाव मर्दाना आता है। बकाव मर्दाना से खलघाट आता है। खलघाट से आप 2-3 किलोमीटर आगे चल के रामदेवा आश्रम आता है। रामदेवा आश्रम से अंजर, अंजर से बड़वानी निकलो और सुल्पानेश्वर आ जाएगा। निकलो सीधे अपने गोरा कॉलोनी सुल्पानेश्वर, बद्दी का धाम ऐसा 60 काट में आता है। फिर वहाँ से किनारा पकड़ो तो भालोद, भीम घाट, कबीर घाट। तो कबीर घाट की भी कहानी है, वही कबीरदास जो अभी कहा था, उसने वहाँ तपस्या की थी। तो नर्मदा जी से ने कहा कि आप बेटा कहीं भी आप आसन लगाओ, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। बोले माई मैं जब जानूंगा कि सूखी बड़ की लकड़ी में गाड़ता हूँ, ये कबीर बट के नाम से विख्यात हो। तो बहुत बड़ा बट है, नर्मदा में टापू है, उसके ऊपर है। अच्छा। परकवासी दोनों तरफ से दर्शन कर सकते हैं, वहाँ जाते नहीं, पर्यटक लोग जाते हैं।
बोल सकते थे। फिर कबीर वट, कबीर वट, उसको जो बोलते हैं जो कबीर वट है, हाँ उसकी हालत अभी खराब हुई है। वो जरा मतलब उसको अभी बहुत किनारे पे संभल के रखे हैं। हाँ उसके दर्शन होने बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी किसी के दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं वहाँ हाँ पे। हाँ हाँ, नसीब ये भी वालों के सही है। दर्शन होते हैं हाँ, कबीर आप वट। बोल रहे हो वो भी सही है। हाँ। फिर वहाँ से चलो सीधा झगड़िया कुटी निकलो, झगड़िया कुटी से फिर रोड पे आओ 4-5 किलोमीटर, वो रोड पकड़ लो अकलेश्वर रामकुंड, रामकुंड से सूर्य कुंड, रुद्रेश्वर कुंड, बुलबुला कुंड, हनुमान टेकरी, बिम्बेश्वर। बिम्बेश्वर में रावण ने 6 महीने तपस्या की। और राम कुंड पे भगवान ने तीर मार करके पानी निकाला था। बहुत बड़ा आश्रम है वो। बहुत बड़ा आश्रम गुजरात में। हाँ गुजरात में, लखनगिरी आश्रम भड़ोच जिले में। हाँ हाँ भरूच जिला गुजरात में पड़ता है। गुजरात और उस पार मीठी तलाई पे स्नान दान करो, वहाँ से चलो, उसमें 2 मार्ग है। एक अपने क्या नाम, अमेठा, नमक निर्माण चल रहा है वहाँ, तो अमेठा से रोड पकड़ो भड़ोच, एक जाता है शॉर्टकट से सीधा भाड़गुद वगैरह, और फिर वही रोड पे पहुँचना अपने को भड़ोच के। तो भड़ोच के रोड तो छोड़ देना है, बाहर से एक रास्ता शॉर्टकट में जाता है भड़ोच में, वहाँ से जाना तो आगे एक मोड़ है, सीधा निकल जाओगे नीलकंठेश्वर, और उधर रोड से जाओगे 10 किलोमीटर का चक्कर है तो चौराहे पे। बाबा अमरकंटक के बारे में बताओ हमें वहाँ पे। हैं? वहाँ पे अमरकंटक के बारे में बताओ। अमरकंटक के बारे में, हाँ अमरकंटक में और भी जैसे माई की बगिया है, वहाँ पे कहते हैं मैया ने बहुत सी लीलाएं करी थी, तो उसके बारे में थोड़ा अमरकंटक के बारे में देखो, नर्मदा जी के 16 नाम हैं, बताओ। जी तो 2-4 नाम अपन जानते हैं बस, बाकी तो अपने को भी याद नहीं है। जी मैं कल कन्या, हाँ। मैं कल पर्वत से निकली, जी जहाँ भोलेनाथ ने तपस्या की तो पसीना निकल रहा था, जी वो पसीना उसकी उत्पत्ति है वो। फिर वो भीड़े में, नर्मदा जी के भीड़े में से निकली, बांस के भीड़े में से, भीड़े में से उसका मंदाग्नि नाम दिया गया। फिर मेकल कन्या, शिवपुत्री, मंदाग्नि और नर्मदा। रेवा माई तो एक बंजारा था भगत, उसको जोड़ दिया, वो माई नहीं है। अच्छा, हाँ रेवा बंजारा था। हाँ। और वहाँ पे माई की बगिया जो बोलते हैं, वहाँ पे मतलब क्या हुआ था? फिर वहाँ से वो गुप्त हो गई है, भृगु कमंडल। तुम पहचान नहीं कर सकते हो कहाँ से कहाँ गई है। अच्छा। फिर वो वहीं निकलती है अपने गौमुख पे, कपिल धारा पे से नर्मदा के दर्शन होते जी हैं। जी जी। और भृगु कमंडल जो है वहाँ पे, भृगु कमंडल वहाँ पे। तो महाराज जी बहुत इतिहास है इसका। आपने बहुत कुछ बता दिया हमें। आप कहाँ का? मैं कह रहा हूँ आपने बहुत इतिहास बता दिया मैया के पूरे घाट परिक्रमा का, बैठे बैठे आपने सारे करवा दिए। अब हंडिया आएगा, ये नाभि कुंड है, और भोलेनाथ ने 3 युगों में तपस्या की। सामने सिद्धेश्वर मंदिर है उत्तर तट पे, तो वो ये कलयुग का है और ये सतयुग का है। इसमें 3 युगों में भोलेनाथ ने तपस्या की। यहाँ कहाँ पे? हंडिया में, हंडिया 17 किलोमीटर है। नाभि कुंड है और सामने रिद्धेश्वर मंदिर है, सिद्धेश्वर, जो कौरव पांडव का है। कौरवों के पांडवों में यह शर्त चलती थी कि अगर दिनुक्त मुंह होगा वो कौरवों का रहेगा, वो पूजा करेंगे, और दिन डुप्त जो मुंह होगा मंदिर का वो पांडवों का रहेगा, वो पूजा करेंगे। तो उनने मकान, वो मंदिर को बना दिया, निर्माण कर दिया। रात में सो गए, भीम ने उठा के दिन डुप्त मुंह कर दिया। फिर वो पहाड़ के ऊपर हाफ मंदिर बना है, तो शिवलिंग और नंदी की स्थापना दे दिया। हाफ तक गया, दिन निकल आया, इनने बंद कर दिया। आ गए, बोले तुम्हारा मंदिर तो वो, ये तो हमारा है। आओ। और उसका भी परकोटा पेड़िया महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया है। अहिल्याबाई ने जो दान किया है भारत में, वो किसी ने राजा नहीं ने किया। नहीं सही किया। बात है। जब चाहती, जब शिवलिंग हाथ में आ जाता था उसके, काशी विश्वनाथ भी देन है उनकी। और जब ओंकार जी दर्शन करने जाती थी, माँ ऑटोमेटिक मार्ग देती थी, उसका हाथी निकल जाता था। जब उसका इकलौता पुत्र रथ लेके जब निकला किले में से, तो एक गैया का बछड़ा मर गया। पता लगा, उसने आदेश दे दिया हाथी को, चीर दो इसको, चिरवा दिया। बताओ, अपने बेटे को। हाँ। और 1.25 मन के झूले पे रानी झूलती थी, अब इतना बड़ा झूला रख दिया सरकारी चोर है। हाँ अब छोटा सा झूला वहाँ महेश्वर में। खड़क सिंह, हाँ ये भी एक बात है कि लोग कहते हैं कि चोरी गया। हाँ चोरी गया। खड़क सिंह डाकू आया बॉम्बे से, हाँ गैंग लेके। उसके पास वो एलम थे पहरेदार, सब सो गए, सुला दिए नींद में। वो घुस गया किले में।
किला खजाना खोल लिया, धन बांध बांध के पोर्ट का बाहर फेंकता रहा कोर्ट पे से। फिर इधर उसकी गैंग वालों ने कहा बस इतना ही जाएगा, अब आ जाओ। निकल आए वो धन के पोर्ट के, सबने एक एक उठा के रखे, सिर पे चले पंडितनाथ आश्रम पे एक दूजा खा ले। वहाँ जाके अंधे हो गए, बैठ गए। सभी लोगों ने कुछ देखा, अहिल्याबाई के हमारे दरबार में ये शिकायत गई। बोले ठीक है सबको लाओ। गए वहाँ, सब धन उठा उठा के उनको हाथ पकड़ पकड़ के ले गए। उनको कुछ बातें की उनने, क्यों तुम चोरी करते हो, अब चोरी करोगे कि नहीं करोगे, तो आँख खुलेगी। बोले चोरी नहीं करेंगे, दुनिया भर की कस्में खलाई। आंखें खुल गई। फिर वे जब वो चले तो अहिल्याबाई ने कहा अरे तुम्हारी मजदूरी तो ले जाओ, उतनी दूर से आए हैं। तो उनको धन दिया। फिर क्या बात है। हाँ, आज महेश्वर किले का घाट है, पटा हुआ ऐसा कहीं घाट नहीं मिलेगा भारत हाँ में। बहुत विशाल घाट है महेश्वर का। हाँ। मैं गया था 3 उधर, किलोमीटर लंबा है। मैं पिछले वर्ष गया और था उधर। सरकार हमारी इतनी भूखी बैठी, उसके 7 करोड़ रुपए रिपेयरिंग के मिले थे, रूपमती महल के और महेश्वर के किले के। ये शिवराज सिंह भैया मुख्यमंत्री था हमारे यहाँ, गोल कर दिए। क्या ये ढाप ही नहीं रहे बताओ। हैं? अपने अपने हिंदू धर्म को यही तोड़ रहे हैं। सही बात है, हिंदू ही तोड़ रहा है हिंदू को, हाँ। और किसी को जरूरत नहीं पड़ रही है। अरे दानदाता कमी थोड़ी है, सरकार चोर है। कोई सी सरकार बैठा दो, ये जो अंग्रेज गया चाय दे गया, वो चाय कांग्रेस के हाथ लगी, कांग्रेस ने चाय चलाई, भारत को कमजोर कर दिया, और वही अब इसमें भी शुरू हो गया। वही शुरू हो गया। तुम कहते हो मोदी को देखो, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भारत माता का लाल मोदी, तूने कर दिया कमाल, तूने कर दिया कमाल। अनुच्छेद 370, 335 ये हटाकर भारत को आजाद कराया मोदी। बिल्कुल। चाय वाले मोदी, तू तो निकला बड़ा उस्ताद पुराना, जो विश्व को झुका लिया, विश्व का सम्मान भारत को दिलाया मोदी। सही बात है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भारत माता का लाल मोदी, जय भारत, जय ऑपरेशन सिंदूर, जय हिंद। जय हो। सही बात है, कुछ भी हो धर्म के लिए काम तो कर रहा है। जो नेता पहले से ही अच्छा हुआ उसकी मौत की। सुभाष चंद्र बोस को पार्टी ने निपटाया, हाँ सरदार पटेल को मौके पे नहीं जाने दिए, मौके नहीं तो पे नहीं। भारत और होता। बिल्कुल। लाल बहादुर शास्त्री उसको के मरवा साथ दिया। में घात की उनको मरवा दिया। है। अरे तुम पढ़े लिखे 3 लोग, उस पेड़ में 10% मुसलमान थे, आज 35% मुसलमान है। 5 की कमी है, एक रोज इस्लाम धर्म बन सकता है। अटल इस्लाम राज्य। अटल बिहारी वाजपेयी। देखो अटल बिहारी वाजपेयी का किस्सा बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक देश रत्न, एक देशभक्त नेता थे। जी। हैं, और विश्व का सम्मान भारत में उसी नेता को मिला था संयुक्त संघ राष्ट्र की अदालत में, जब उसने भाषण दिए थे भारत की ओर से। तो भी उसको प्रधानमंत्री एक समय ही दिया उसको। तो उसमें भी क्या हुआ कि कारगिल समस्या खड़ी हो गई, एक वोट से सरकार गिरा दिया, अपन नहीं। वही बीजेपी की सांसद बिके 25-25 करोड़ में। बताओ क्या बात करते हो। वो बीजेपी बोलते हैं हमने अयोध्या का सुलह किया, मैं सबका इतिहास दर्शाऊंगा। फिर एक वोट से सरकार गिराई, नहीं तो समय विपक्ष को और पक्ष को बोलना था अटल जी हम तुम्हारे साथ है, ये देश की की बात है। सही बात है। हैं? सही बात है। चुनाव होते रहेंगे, सरकारें बनती रहेगी, जाती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, पर ये समस्या को संभालना नहीं। उस समय उसको मुर्गा बना, एक वोट से सरकार गिराई, उन्होंने 25-25 करोड़ में सांसद बिके, यही बीजेपी के। उनका बयान, उनका भी तो एक बढ़िया लाइन है ना, बोलते सरकारें आएंगी जाएंगी। नहीं तो अटल जी, सुषमा स्वराज क्या सदन में बोलते थे, से बोलने वाले नेता ही नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ, क्या महान व्यक्ति थे ये लोग। हाँ। और अटल जी ने ही ये छूट दी थी, अब्दुल कलाम ने वो मिसाइल बनाई थी, परमाणु परीक्षण का। हैं, क्योंकि 40 साल से प्रतिबंध लगा रखा था भारत में। सही बात है आपका। अमेरिका बहुत बेईमान है, उसने समझ लिया था कि भारत एक रोज महाशक्ति बन और सकता है। आज भी वही हो रहा है। हाँ, अमेरिका ने आज भी वही किया भारत के साथ। हाँ। तो अमेरिका ने 2 कुत्ते पाले थे जिसमें भारत कमजोर रहे, पाकिस्तान और चीन। अब वो उसको ही काटने लगे तो अब वो दूर हो गया। सही बात। ओसामा बिन लादेन ने अच्छा किया, मैं बम हाँ, फेंका वहाँ जो बम फेंका। पाकिस्तान में मिला। बहुत नॉलेज है बाबा आपको, पूरा इतिहास का नॉलेज है आपको। पढ़े लिखे भी नहीं है, बहुत ज्ञान आपकी जो मेमोरी है। अच्छा इतना याद कैसे रह गया आपको अभी तक, ज्यादा पढ़े अरे भी नहीं। आप जैसे पढ़े लिखे से चीज मिलती है। पढ़े नहीं है भी
तो सब पूरी आवाज है बताओ। मैं सब सुनता हूँ, मेरे खोपड़ी में जमा हो जाती हाँ, थी। जमा हो जाती कई है। कई जगह मेरे को आप जैसे बुद्धिमान और के पास बैठता हूँ, मैं पढ़े लिखों के पास, महात्मा साधु वहाँ खड़िया पलटन बोलता है, उनके साथ में मगजमारी नहीं करता हूँ मैं। आप जैसे सही करता सही बात क्यों, है। मैं छेड़ता हूँ कुछ चीज मिले। ऐसा नहीं ये बाबा आ गए उनका मुंह देखना, अरे छेड़ो तो कुछ मिलेगा नहीं, तुम कैसे बताओगे। इनका पागल समझे मैंने गाँव का समझे दादा इसकी बात करे लोगों से वो बा- दादा को काय बता सिर्फ मैया देखो, पता क्या, जो इनकी बातों को नहीं समझेंगे वही इनको पागल बोलते हैं। हाँ। हमारे लिए बहुत ज्ञान की चीजें बता रहे हैं। दादा को काय बता सिर्फ चक्कर लगाया कर अब बहुत है बाबा। अब हम पकड़ रहे हैं इनकी चीजों को, हम इतिहास के छात्र हैं तो हम पकड़ रहे हैं इनकी चीजों को, सारी चीजें इन्होंने परफेक्ट बताई है। भाई बताना भाई जो चीज को समझे। बिल्कुल बाबा, सही बात है। भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस नाचेगी थोड़ी ना। अब पहले नाच तो करे लोग कहते हैं अमेरिका ने इतना परमाणु बम वगैरह बनाए, भारत में महाशक्ति, वो विश्व में महाशक्ति रूस और अमेरिका, लेकिन ये चीज गई भारत से। पहला परमाणु बम वो किशोर ने बनाया था, कौन, खुदीराम बोस ने, खुदीराम बोस ने। जो गवर्नर की घोड़ा गाड़ी पे बम फेंका था, वही बम अब विदेश में बना, भारत के ने कमजोर रखा। हाँ, उन्होंने क्यों चुराया इन्होंने था यहीं से। उसका प्रैक्टिकल ही नहीं रखा। सही बात है। 40 साल प्रतिबंध लगा दिया, फिर वो तो अटल जी ने कहा कि अरे तुम तो प्रैक्टिकल करो जैविक हथियार का। जब वो अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाई तो उसका क्या नाम दिया था, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तो विश्व में समझ गए कि भारत भी अब आंख जैविक उठाकर देख हथियार सकता है। बनाने लगा है। सही बात है। और जब चुनाव आया, मोदी को सब कहते हैं ये विदेश में जाता है ज़्यादा, यही हल्ला हो रहा था भारत में, जी है। पर उसने कितने सोच बनाए जो आज बॉर्डर को मजबूत की, हाँ, वो सब देश को झुकाया। देश में रह जाता तो ये सुनते क्या, पहले भारत की कोई बात नहीं मानता था। नहीं मां आज तीसरे लुटेरों का देश, सपेरों का देश कहता था भारत को सिर्फ। आज तीसरे चौथे नंबर पे भारत है, हाँ। पहले इसका कोई नंबर नहीं था। सही कह रहे हो। और भारत में ऐसे ऐसे सपूत हुए हैं भारत माता की गोद में जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, पर अपन ने इनको निपटाए। सही कहा आपने, सही कहा। हर चीज में भारत का नाम रोशन अब हो रहा है ये 10 साल में। हाँ, बदलाव ये 10 साल में ही दिख रहा अरे है। अपने यहाँ की बेटियां कितना नाम रोशन कर रही है। बिल्कुल। पहले अटल जी के समय में पहली महिला आर्मी पायलट बनी थी अंजना सिंह। तो उस समय क्या है कि कारगिल युद्ध छिड़ा था, 97 में भर्ती हुई, 99 98 की ट्रेनिंग दी, 99 में वो युद्ध कारगिल छिड़ गया। जी, जी, जी। 1 साल की ट्रेनिंग मिली थी। जी। तो उसने कहा कि मैं बॉर्डर पे जाना चाहती हूँ, अफसर ने उसको जाने नहीं दिया, महिला नहीं जाएगी, ये कैंप में रहेगी, नहीं जा सकती। जी। फिर उसने अटल जी को फोन पे बात की, बोले मैं जाना चाहती हूँ, मेरे को आदेश नहीं मिल रहा। अच्छा, तुम जाना चाहते हो, बोले हाँ जाना चाहती हूँ। जब वो आदेश मिलते ही उसने अपनी वायुसेना की फौज को हवाई जहाज करगिल पे उतारा जब कमांड हुआ है। वहाँ मिसाइलें सब लगा दी थी, छुपा दी थी इन्हें पहाड़ों में, कोई भारत का सैनिक ऊपर नहीं जा सकता, वो ऊपर से बाहर करे, ऊपर बहुत से क्षति बमबारी हो कर रही रहे थे वो थी। लोग। हाँ, तो अंजला सिंह ने फिर वो सोच बनाई, तो मैं अपनी फौज उतारी। जब वो करगिल की चोटी पे अपना जीत कब्जा पाया। किया और 2200 किलोमीटर की एलओसी बॉर्डर है, उससे हेलीकॉप्टर हाँ। से घुमाया, दूरबीन से देख रही थी कहाँ कहाँ इनके बंकर लगे हुए, कहाँ कहाँ इनके छिपे हुए हैं गुप्तचर। तो वहाँ से उसके हवाई जहाज पे मिसाइल दागी पाकिस्तान वालों ने, अचूक निशाना हो गया। उसने 7 बंकर उड़ाए और 350 फौजी मारे पाकिस्तान के अकेली अंजना सिंह ने। बताओ, वो रिटायर होकर आज घर बैठ गई है। फिर इसके बाद में 2015 में 2-3 बालिकाएं गई, एक उत्तर प्रदेश की, एक बिहार की, एक मध्य प्रदेश की, रीवा की, आर्मी हवाई पायलट बनी। हाँ, इसके हाँ। बाद में आज 10 आर्मी महिला पायलट है। अभी ये ऑपरेशन सिंदूर में हाँ, उसमें वो भी तो अपनी एक वायु मुस्लिम- सेना, एक मुस्लिम- थल सेना और जल सेना, तीनों मैडम ने वो एक उसका सोच बनाई। तो वायु सेना की वो महिला गई कमांडर, उसने 22 मिनट में 9 कैंप उड़ाए। बताओ, ऐसे ऐसे सपूत हुए जिनकी तुलना नहीं करते हैं, पर अपन लोग इनको खत्म कर रहे हैं। सही बात है। इनकी बातों को कोई सुनना नहीं चाहता। अब पहले भी पहला विश्व चैंपियन हुआ था मिल्खा सिंह, जी, इसके बाद में हुआ अपने हॉकी का जादूगर मेजर मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद। जिसने अपना
भारत का ध्वज फहराया, विश्व स्तर- टोक्यो विश्व ओलंपिक स्तर में पर थे हॉकी वो। का जी, जादूगर। जी। इसके बाद में दारा सिंह विश्व चैंपियन था, हाँ। एक भी कुश्ती नहीं हारी, 500 लड़ी उसने। इसके बाद में दारा सिंह के बाद में अपनी किरण बेदी, हाँ दिल्ली आईपीएस, की, हरियाणा की रहने वाली जाट है ये आज महिला आईपीएस। पहली आईएएस और पहली बैडमिंटन चैंपियन यही बनी। जी इसके बाद में अपने सचिन तेंदुलकर बना, विश्व रिकॉर्ड उसके पास में, चैंपियन तो ऑस्ट्रेलिया ही था, लेकिन उसने पाकिस्तान भारत का 2000 मैच जब चला तो ये किशोर अवस्था में था, 17 साल का था। जब शुरू से बैटिंग इसने ली, पिच पे उतरा, एक भी विकेट नहीं जाने दिया, 10 को बचा लिया उसने। आज वो विश्व रिकॉर्ड कहीं का तोड़ ही नहीं सका। अभी भी क्रिकेट का भगवान मानते हैं उनको। यानी 10 को अकेले खेलते रहे। हाँ। अकेला 10 विकेट एक नहीं जाने दिया उसने, पिच पे अकेला डटा रहा ये तो बंदा, और थोड़ी भी स्वयं ने अपना बैट छोड़ा पिच पे, जब बैट पूरे बचा लिए तब। तो ऐसे ऐसे सपूत हुए, क्या तुलना कर सकते हैं। फिर इसके बाद में धाविका, अपनी पीटी उषा पीटी विश्व उषा। चैंपियन बनी। बिल्कुल। पर सरकार भूखी बैठी है। आज मोदी के ज़माने में लड़कियां कहाँ जा रही है, तिरंगा फहरा रही विश्व में। हॉकी 40 साल में पहली बार टोक्यो ओलंपिक में पहुंची थी वो, एक गोल से हार गई ब्रिटेन से। अपने देश का भाला और नीरज। हाँ, नहीं तो अपने देश में तो भारत माता की ऐसी देन है कि ऐसे सपूत होते हैं। संगीत में विश्व में राज कर गई लता जी मंगेशकर लता ने। मंगेशकर जी। 30,000 गीत गाए 22 भाषाओं में। तो महाराज जी, मैं तो सबसे थोड़ा थोड़ा अनुभव सब चीज का है। बाबा बहुत अनुभव है आपको, ज्ञान भी अपार है। हमने आपसे, हमें लगा था आपने इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन अब आपने बताया 5वीं पढ़े हैं। इतिहास का इतना ज्ञान पढ़े लिखों को नहीं है। आजकल के जो बच्चे नहीं, पर मेरे पास ही आए, मैं छेड़ता हूँ कहीं जाता हूँ तो अच्छे देख लिया कि पढ़े लिखे जी, लोग जी, हैं, जी। तो कुछ चीज मिल जाती है। बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। वो दिमाग उनका तो हाँ। परकम्मा पूरा मैं दिमाग। परिक्रमा में गया, जी शाम का टाइम हो गया था। ऐसे एक बजरंग मंदिर था गुजरात में, जी। आसन लगा दिया। एक भगत ने एक गंजी में पानी ले आया, बिस्कुट ले आया, चाय ले आया, और 2 बाबा और आ गए तुम्हारे जैसे। हम्म। फिर एक भगत आ गया, ये भैया जैसा, बोले बाबा जी प्रसाद जी कुछ पाना मत, लेने आऊँगा छोड़ने आऊँगा, अब मेरे यहाँ प्रसादी बन रही है। ठीक है भाई, ये 2 बाबा और ये भी चलेंगे। गए वहाँ, अच्छा प्रसादी करवाया उनने। फिर कहा कि आप पात्र मत साफ करना। नहीं, मन का इतनी सेवा दे दी, पात्र तो हम साफ करेंगे। अच्छा। ठीक है भाई। फिर पात्र साफ कर कुड़ा के फिर बोले रेस्ट ले लो। हाँ रेस्ट ले लो। मन का आप चले। वो माई थी, नोट निकाले बड़े, बोले बाबा जी ये भेंट ले जाओ। मन का भेंट मैं नहीं लूँगा। फिर दूसरी बार बोली लोगे नहीं, मन का नहीं लूँ। फिर कड़कता से बोली लोगे नहीं, मन का लूँगा। किससे लूँगा? मां नर्मदा से। दे या न दे, मैं घर का हूँ, मैं घाट का हूँ, एक पशु चराने वाला हूँ, नहीं तो आरती आती है मेरे को। तो बाबा जी उसने कहा कि हमारे गुजरात में कदम कदम पे दान लगा था, अब वो दान नहीं, हम देख लेते हैं कि ये बाबा शुद्ध है, उसको हम आमंत्रित करते हैं। 150 रुपये दे देते नर्मदे हार। हम कार से पति पत्नी घूमने जा रहे थे और आप आ रहे थे। तो गुजरात में पहचान है शुद्ध बाबा, शुद्ध परिक्रमा वासियों की। नहीं तो आप खड़िया पलटन जितनी चल रही वो भी जान लिए, पर इनको तो खिलाओ, क्योंकि उनका जमा हो रहा है। जमा हो रहा है। सही का। आज 30,000 लोग सूरत में भोजन कर रहे हैं रोजाना। बताओ क्या भिखारी मुसलमानों में कहीं देखा तुमने भीख मांगते? नहीं है। उनका मौलवी भी नहीं है। है। तो अपन कितने घटिया हैं। सही बात है सब। और आप कहते हो हमारा अब हिंदुस्तान, तुम्हारा कहाँ है हिंदुस्तान? एक हिस्सा बचा, 3 हिस्सा पाकिस्तान में दे दिया अंग्रेज ने। हिंदुस्तान पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान बना डाला। बंगाल भी में क्या बांग्लादेश घोषित किया, नहीं तो बंगाल चला में गया क्या वो। थोड़ा सा हिस्सा बचा है। पूर्वी पाकिस्तान वही था। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। द्राविड़। आपका पंजाब भी एक हिस्सा बचा, 3 हिस्सा पाकिस्तान हाँ। में गया। तो एक हिस्से में से भी आधा खालिस्तान पड़ा है। वो भिंडा वाले उनका विवाद हाँ चला वो था गुजरात। खालिस्तान वाला चल रहा है। हाँ। तो इसके बाद में सिंध कहाँ है? सिंध पूरा चला गया। पूरा पाकिस्तान में वो। बंगाल कहाँ है?
इक्याई हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। 70-75% चला गया वो भी। और तुम क्या बोलते हो, 71 का क्रूर अत्याचार थे, आज तो टीवी मोबाइल सब चल रहे हैं। द्रविड़ उत्कल बाबा द्रविड़ भी चला किशोरियों गया। को, जवान माँ बेटियों को रोड के लाइटों निर्दिष्ट करके बांध दी थी। इतना अत्याचार किया, स्तन काट दिया, अंग भंग कर दी गई, बच्चों को गोद में छुड़ा के खुपस दिए लकड़ियों में, बांग्लादेश में। तड़फड़ा के मरते रहे, तिलमिलाते रहे मछली शरीर। क्या क्रूर अत्याचार हुए। हमारे तवा डैम में 80,000 लोग शरणार्थी आए थे, टाट लपेट लपेट के उन्हें नहर खोदी है। और कांग्रेस चाहती, अरे कांग्रेस, और अपने देश को तो देखो, हिंदू भाइयों की दया नहीं आ रही तुमको। कश्मीर में क्या हुआ, तुमने एक बाबरी मस्जिद तोड़ी तो हजारों मंदिर तोड़ दिए। सारे ब्राह्मणों को भगा दिया वहां से, हाँ, कश्मीरी ब्राह्मण पंडितों को। भगा दिए, कत्लेआम हुए। वो तो मोदी सरकार से कंट्रोल हुआ है ये। हाँ, और अभी भी मोदी का विरोध कर रहे हैं। हाँ, और आप लोग नहीं समझे, हिंदू लोग का ज्यादा करके कांग्रेस में ही है, कांग्रेस में ही बिल्कुल थे। बिल्कुल पर बिल्कुल। वो नहीं जानते हैं, पर वो अपनी चाय में, चाय मिलती खूब। चाहे अपना भाई है कोई भी मर जाए, अपने कूटनीति है। कूटनीति तो उस समय तुमको जानना था कि इंदिरा गांधी ने 1975 में 20 सूत्री कानून में हिंदुओं की पकड़ पकड़ नसबंदी कर दी। मुसलमानों की आज तक क्यों नहीं नहीं करी। हाँ, वो तो अच्छा किया, पर आज मुसलमान कितने बढ़ गए। तो वो सोच को समझ लेना था इनको, कांग्रेस को खत्म कर देना। आज मुसलमान कितने बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए। 3-3, 4-4 औरतें रखे, कोई उन पे क्लेम दी। तुम्हारे यहाँ एक महिला अगर थाने पे पहुंच जाए, तुम्हारी लत्तल ले डाले। बिल्कुल। सब चीज तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध, उनके ऊपर कुछ नहीं, ये तो जानो। हिंदुओं को बोलते हम दो हमारे दो, उनको बोलते जितने हैं होने दो। हाँ, उनका और एक एक दर्जन होता है फिर भी। पाकिस्तान अंडरग्राउंड से गांधी परिवार का एक भाई था। ये राहुल गांधी कितना तिल मिला है, रेफरल सौदा किया मोदी ने। जब गांधी, रेफरल सौदा इसलिए किया कि अपनी बॉर्डर पे बहुत मजबूती हो गई है। सही बात है। मैं बोलूं, उनकी 2 व्हीलर गाड़ी घर से बाहर निकलती ना, 2 व्हीलर, हाँ, तो उनका प्लानिंग कैसा रहता है, आगे हसीना, उसके पीछे रुखसाना, फिर आप बैठ जाना, फिर हसैन, फिर हुसैन। थोड़ी सी जगह मिली तो मैं भी बसेन। पहली चीज, अपना भारत का संविधान कमजोर है। सब कहते हैं भारत का संविधान सर्वोपरि, सर्वोपरि नहीं है, घटिया परी है। ये संविधान अपने देश का है ही नहीं, अंग्रेजों का बना संविधान हुआ और अभी भी। न्यायपालिका आपकी महान भ्रष्ट है। अगर इनमें पावर होता तो इतना भ्रष्टाचार नहीं होता। अब अपने संजय दत्त के पास 55 विदेशी हथियार निकले, कितने हिंदुओं को मरवाता वो, हिंदू होके। पर उसका केस चला क्योंकि करोड़ों फिल्म कमाता था, हाँ, पैसे कमाई थी, उसको 2-4 साल तुमको देखने को बता दिया। सब कोई उस पर प्रतिबंध नहीं। सलमान खान पे भी कितना आरोप लगा था, कुछ नहीं। आपके रिया कांड में क्या है, चश्मदीद सब फेल कर दिए, CBI NCBI सब। क्या है ये, पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन अगर हो जाए तो वहाँ कुछ नहीं हो, लेकिन राष्ट्रपति शासन की मंजूरी कहाँ से पास होती है, लोकसभा से। उसमें सब साले तितिर भी तो रह जाते हैं, एकजुट होकर राष्ट्रपति को आवेदन दे दे 10-10 करोड़ में खरीदे जाते हैं फिर ये। तो ये कुतिया चुटकारा चिल्लाना बंद कर दे। सही। कितने हिंदू वहाँ भी मारे गए हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आज भी। मुर्शिदाबाद का हाल हुआ हाँ, था। और आप तो हिंदू मुस्लिम तुम तो इसमें ही लगे हो। अरे पहले जानो बाहर क्या हो रहा है। अपन तो मध्य प्रदेश में बड़ी शांति में, सुकून में, जो लोग बॉर्डर पर रह रहे हैं वहाँ क्या है। सही। बाबा किसी के पास समय नहीं है, जब तक अपनी बहन बेटी पे बात नहीं आएगी तब तक कोई नहीं बोलने वाला, कहेगा अरे पड़ोस में छोड़ने दो। अपन लोग कितने घटिया, करीना कपूर करीना खान बन गई, बताओ। क्या जरूरत थी। कितना पैसा कमाया कपूर परिवार ने। सोनाक्षी सिन्हा सोनाक्षी खान बन गई। कपूर परिवार ने कितना पैसा कमाया, कोई हिंदू नहीं मिला उसको, सभी फकीर थे। वो सैफ अली खान मिला और उसके बीबी बच्चे। बताओ, ऐसे उर्मिला टैगोर वो नवाब पाटोदी से शादी करी। ऐसे कई महिलाएं हैं, पर ये मुसलमान की कोई महिला को बता दे बाबा कोई। वो तो पहले चलो छोड़ो, आज की लड़कियां भी 20-20 साल 22-22 साल की लड़कियां सीधा बोलती है कि हमारा वाला अब्दुल बहुत बढ़िया है। ड्रम में काट काट के भरे जा रहे हैं। दिल्ली की घटना अभी पिछले साल 2 साल पहले ड्रम में काट के भर दिया, लड़की को काट के भर दिया। बताओ। हाँ, अरे तुम सुन रहे हो, तुमको कुछ नहीं, अपना पेट भरना जानते हो बस। हाँ, सीमेंट में डाल के पैक कर दिया। बताओ,
मतलब हमारी हिंदू बहन बेटियां इस बात को नहीं समझ रही हैं। अरे बहुत भैया बाबा बहुत कत्लेआम हो रहा है, हमारे विचार बहुत कत्लेआम हो रहा है अपने यहाँ। तो मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है। हम अभी यहाँ देखते हैं। पीछे आपका मंडला जिले में पूरा का पूरा गांव धर्म परिवर्तन हो रहा है। हिंदू थे क्रिश्चियन बन रहे हैं, हाँ हाँ क्रिश्चियन बन रहे हैं। अरे हमने ऐसे हम बहुत- नर्मदे हर बोल रहे हैं तो ऐसे देख के चुप हो जा रहे हैं। अब बताओ, ऐसा है कि अपने हिंदू लोगों ने बहुत धर्म परिवर्तन कर लिया। जो बच्चे थे वो सब जब चले ये जा रहे हैं। देश जब भारत का राज्य था भरत जी, द्वापर में, जब इसका नाम भारत था, भारत का नाम बदल दिया, अंग्रेज आए इंडिया दे दिया, इंडिया गया, अंग्रेज गया और हिंदुस्तान बना दिया। क्या है ये, तुम समझ ही नहीं रहे हो। सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन ये सिर्फ चाय को देखते हैं। हाँ। चुनाव आएगा, पैसे का चुनाव हो गया अब तो। हाँ, और क्या, पैसे ही आजकल हर सब पैसा ही है। अरे लालू ने चारा खा गया वो उसे कहने, जबकि कि रेल मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी से परिवार उसका राजनीति में। और आज भी बिहार को अगर सबसे ज्यादा डुबाया तो उसने वो ही। साले सुअर ने सब घास खा गया। बिल्कुल चारा घोटाला कर दिया। हाँ तो वो भूखा तो चारा ही नहीं छोड़ा उसने। हमारी जन्मभूमि बिहार की, मिथिला की ही है। बताओ, हाँ नेता हुई थी सुषमा स्वराज, पहली महिला है भारत के कैबिनेट में, पहली बार पहुंची 23 साल की उम्र में। जी सुषमा स्वराज, हाँ। हाँ अभी कोई नेता नहीं पूछा, 23 साल की उम्र में कैबिनेट में बैठ गई थी। अभी बिहार में प्रशांत किशोर थे, देखो पढ़े लिखे नेता बन अरे, सकते थे, लेकिन अच्छा- नहीं बनने दिया। अच्छे अच्छे बुद्धिमान हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, अब पर अपन उनको नीतीश निपटा रहे हैं। नीतीश कुमार को सही से पढ़ना नहीं आ रहा है, लेकिन अब दल बदलू हो रहा है, कभी आरजेडी में, कभी बीजेपी में, कभी इसमें उसमें। अरे पर देखो, हमने ही वो मोदी को गठबंधन बनाने दो तो गया था बेचारा, नीतीश दान को वो नहीं लेता, पर वो भी जान रहा है। आज हमारे मध्य प्रदेश में मनमोहन सिंह है ये मुख्यमंत्री, अगर वो पैसा डाले तो ये सरकार कमजोर पड़ जाए, बहुमत टूट जाए। वो भी जान रहा है भाई जैसा तैसा हाँ, देश को चलाना। इसीलिए वो तो मोदी जी की एक सोच थी कि इस देश को एक मंजिल पर ले जाऊं। जी उसने कदम तो उठाया था, लेकिन हमने टांग पकड़ के पीछे फेंक दिया। सही बात है। आज गठबंधन सरकार नहीं होती, 4 साल मांगे थे, इसमें बहुत कुछ पावर दे देता वो। मुसलमानों के मसीहा सीधा बोल रहे हैं अभी कि हम अभी 15% हैं, जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन 55 हो जाएंगे, सीधा बोल रहे हैं वो। साफ कर देंगे और होना है। अब होगा, अभी नहीं तो 20 साल बाद होगा, लेकिन होगा ही। 35 सिद्ध मुसलमान हो गए, 5 की कमी अभी होते हैं, बस अभी होते हैं। ये आधे का इंतजार नहीं करेंगे। सोच के देखो, अगर हमारे हिंदुस्तान में 80% हिंदू की जगह मुसलमान होते तो आज ये हिंदुस्तान अरे वो हिंदुओं का नहीं अयोध्या होता। के समय में बताया था उसने, ओवैसी ने सदन में कि 2 घंटा भारत की पुलिस रोक दे हाँ। तो हम हिंदुस्तान को साफ कर दें। बताओ, हाँ अभी दो साल पहले तो आया था बयान, 2 साल पहले वो तो बयान आया थोड़ा था। ये समझो कि आरएसएस थोड़ा बढ़ एक्टिव गया है। है। आरएसएस की दम है थोड़ी कि वो आज 30 करोड़ हो गए हैं, उसकी शाखाएं सब दूर चल रही है, पर वो भी क्या करे।